वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। इसके 3 सवाल हो गए थे। पिछले वीडियो में इसके 3 सवाल देखे गए। अब तीसरे सवाल के बाद इसका चौथा सवाल देखना है। तो इस चौथे सवाल को भी उसी तरह अच्छे से देखते हैं और ये भी बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए चौथे सवाल में क्या पूछ रहा है। लिखा है यदि tan a बराबर काट b। दे के क्या आया है, tan a बराबर काट b। मतलब क्या है कि जो दे के आता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो tan a बराबर काट b को लिख लेते हैं। कुछ याद आ रहा होगा इनको देख के दोनों को कि एक दूसरे क्या है, ये शत्रु, और शत्रु भी हैं और चेंजेज भी एक दूसरे पर होते हैं। कैसे चेंज होते हैं कि अगर जैसे लिख देते हैं tan 90 माइनस थीटा तो बराबर आ जाता है काट थीटा के, और यदि काट 90 माइनस थीटा लिख देते हैं तो आ जाता है tan थीटा के। शत्रु होने के साथ साथ एक दूसरे को बदलते भी हैं, यानी नाम चेंज होते हैं। इतना दे के आया है और तो कह रहा है सवाल तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी ये सिद्ध करके लाना है 90 अंश के। a प्लस बी को जोड़ करके लाएं, यानी जोड़ें तो 90 अंश आ जाए। तो जो दे के आता है उसी से हल करते हैं। ये 90 जो tan a लिखा है, इस tan a के स्थान पर अगर ऐसे थीटा के स्थान पर a मान लें, बराबर लगाते हैं, इधर काट लिख दें, ये 90 लिख दें। यहाँ पर थीटा था तो थीटा लिखा है, यहाँ पर a लिख दिया तो यहाँ पर a लिख दें। कैसे? जो ये थीटा था उसके स्थान पर a लिख लिया गया, और इस तरफ भी काट लिखा है तो काट लिखे, 90 माइनस थीटा लिखा तो थीटा के स्थान पर क्या लिखा जा रहा है, a। अब ये tan a बराबर निकाल लिया है इस फार्मूला से कि काट 90 माइनस a बराबर tan a। तो इस tan a के स्थान पर थीटा वाले फार्मूला को देखते हैं, नाम चेंज करने वाले फार्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा काट 90 माइनस a और बराबर काट b। केवल a को चेंज करना होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे कि बताया केवल a को चेंज करते हैं। किया क्या है कि काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो थीटा नहीं है, यहाँ पर केवल a है। अब काट से काट को काट ऐसे, यानी काट से काट कट जाएगा, तो जो बचता है उसको लिख लेते हैं 90 माइनस a बराबर लिखा है b। अब यहाँ पर 90 है और बराबर देखते हैं ये b है, जैसे कि शर्त होती है कि a प्लस ए बी सी डी एक तरफ, गिनती एक तरफ, तो माइनस का a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और पहले से b प्लस में है ऐसे। या फिर अगर ऐसे कठिन लग रहा है तो कैसे देख सकते हैं, इस तरफ b पहले से लिखा है, माइनस का a उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस का a प्लस का हुआ, ये लिखा है 90, अब पहले a आता है फिर b आता है इस तरह, तो a प्लस b बराबर 90 अंश। इस तरह से देखा गया कि ये सिद्ध हो जाता है जो कह रहा था। a प्लस b बराबर क्या आ गया, 90 अंश, जो सिद्ध करना था हमें। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। मेन पॉइंट यहीं पर है, और ये कहाँ से आता है, यहाँ से। अगर इसको देखते हैं फिर देखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये कैसे हल करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हल करने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि सेक 4a, तो उसी तरह फिर से एक बार देखते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कासेक थीटा। ये जो नाम चेंज करने वाला फार्मूला है वही दो दे के आ रहे हैं। देखिए सेक और कासेक वही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से हल होना है। और यदि कासेक 90 माइनस थीटा कर दें, ऐसे कासेक 90 माइनस थीटा कर देंगे तो किसके बराबर होता है, ये सेक थीटा के, है ना। अब यहाँ पर जो दे के आता है उसको लिख लेते हैं पहले। सेक 4a बराबर क्या लिखा है, कासेक a माइनस 20। पर मेन पॉइंट ये है कि जब तक सवाल को नहीं पढ़ेंगे नहीं आएगा, क्योंकि अभी सवाल पढ़ा कहाँ है, केवल सेक को देखा, कासेक को देखा, तो हमने केवल फार्मूला लिख दिया। इसने कहा जहाँ 4a एक न्यून कोण है। इस सवाल के बाद कह रहा है जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी a का मान निकालना है। अच्छे से देखते हैं इसको पहले, इधर a का मान निकालना है, और जो मान आए, कुछ भी आए अभी नहीं पता है, उसमें अगर जो मान आएगा 4 का गुणा करवा दें
4 का गुणा ये लिखा है, इनके दोनों के बीच में गुणा है, अगर 4 का गुणा करवा दें तब भी वे न्यून कोण ही रहे, अर्थात 90 अंश से कम रहे, 90 अंश से कम रहे तभी न्यून कोण माना जाता है। तो अब ए का मान निकाल लेते हैं और चेक करने के लिए 4 का गुणा करवा के देखें कि 90 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। 90 से जब कम लाएंगे तभी न्यून कोण होगा, या फिर लाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इसको दिखाना है ए का मान। तो क्या कहते हैं, जब सवाल को हल करना हो सबसे पहले एक लाइन में इसको उतारते हैं। यहाँ से देखिए सेक लिखा है, सेक थीटा, तो क्या करना है, थीटा के स्थान पर 4a यहाँ से ले आते हैं। थीटा के स्थान पर क्या लिख दें, 4a, ये लिखा है कासेक, 90 लिखा है माइनस थीटा लिखा है, तो थीटा के स्थान पर क्या लाया जा रहा है, 4a। तो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ पर 4a ले आए। इस तरह से फार्मूला सेट हो जाता है सेक 4a के बराबर, सेक 4a के बराबर कासेक 90 माइनस 4a। तो कासेक 90 माइनस 4a, देखिए कासेक 90 माइनस 4a, या फिर इसी को कल्पना करें कासेक 90 माइनस थीटा, तो कासेक 90 माइनस थीटा किसका रहा होता है, सेक थीटा के, और यहाँ पर थीटा नहीं 4a है, तो ये देखिए हो गया कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर कासेक 90 माइनस थीटा। इस तरह से देखे गए हैं। फिर लिखा है कासेक a माइनस 20, फिर उसी तरह क्या है कि कासेक से कासेक कट जाएगा, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, इस तरह बचेगा। फिर क्या है कि गिनती एक तरफ, ABCD एक तरफ, तो जैसे यहाँ पर a लिखा है धन का, माइनस का 4a उधर जाएगा पक्षांतर करने पर, तो माइनस का 4a प्लस का हो जाएगा। और फिर इधर गिनती में लिखा है 90, उधर से माइनस का 20 आएगा तो प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब 90 और 20 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, और 4a और 1a जुड़ जाएंगे तो 5a आ जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं 110 को गुणा का 5 इधर आएगा, तो भाग में पक्षांतर करने पर बचा क्या है, a, गुणा का 5 कहाँ आएगा, भाग में, तो 5 एक कम 5, 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10 यानी 22, 22 पंचे 110, तो a बराबर आ जाता है 22। जिसका मान पूछ रहा था वो आंसर आ गया है, ये आंसर पूरा हो गया। लेकिन चेक क्या करना है कि अगर a का मान जो आए, a का मान उस पर 4 का गुणा करवाएं तब भी 90 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो a का मान 22 है, 22 का 4 से गुणा करवाएंगे तो 88 आएगा, और 88 90 से कम है, इसलिए न्यून कोण भी बना रहेगा, a का मान भी निकल आया। इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 के 5 सवाल को कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर